हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस युग में इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है और वो ये भूलता जा रहा है कि दूसरे लोगों ने उसे कितना फ़ायदा पहुंचाया है। यही बात आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का दुख दर्द में बराबर भाग लेता था और उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। तो प्रजा भी उस राजा का बहुत ज़्यादा आदर करती थी। तो एक दिन राजा ने गुप्त वेश बनाया और उसने सोचा कि मैं अपने राज्य में घूमूंगा। तो जैसे ही वो गुप्त वेश बनाकर राज्य में घूमने निकला तो उसने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध इंसान एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। तो राजा उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि आप किस चीज़ का पौधा लगा रहे हो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा कि ये पौधा आम का है। तो राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा जो वृद्ध उस पेड़ को लगा रहा था। तो हिसाब लगाकर उसने आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और इस पर फल आने के कई साल लग जाएंगे इस पर फल आने पे। तब तक आप जीवित भी रहोगे या नहीं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो वृद्ध व्यक्ति ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में बहुत ही मायूसी थी। तो उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम क्यों कर रहा है जिसका फल उसे मिलेगा ही नहीं। तो यह देखकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसा काम कर रहा हूँ। जिस चीज़ से आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने, जो बूढ़ा व्यक्ति है, इसने दूसरों की मेहनत से कितना फ़ायदा उठाया है। दूसरों ने जो पेड़ लगाए हैं उन पे जो फल आए हैं वो इसने तो नहीं लगाए, पर लेकिन इस इंसान ने खाए हैं। अपनी ज़िंदगी में का जितना भी सफ़र इसने अब तक तय किया है, इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो इसकी नहीं थी, मतलब किसी दूसरे के द्वारा उसे प्रोवाइड की गई थी। तो उस कर्ज को उतारने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो राजा को उस व्यक्ति ने ऐसा उत्तर दिया। तो क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं वह तो स्वार्थी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। वर्द की इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। तो आज उन्होंने भी बहुत कुछ अलग सीखा जो कि बहुत ही बड़ा था, बहुत ही मतलब गहराई से था। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि आपको कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मतलब जो चीज़ आपके पास है या जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ दूसरों के काम आ सकती है तो उसे खुशी खुशी आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।